दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिनवेस्ट पर। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से कल के दिन के लिए मार्केट रुख रख सकता है। देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी विफ्टी जो है 0.15% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोज किया है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी देखोगे तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों डेंट पड़ते हुए दिख रहा है। उसी के साथ साथ फिन निफ्टी, ठीक है, ये जो दोस्तों इंडेक्स है इसका मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो है फॉल भी नहीं कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से बाकी के सब इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं या फिर अप साइड जा रहे हैं तो सब के सब साथ में जा रहे हैं। ये जो है वो अकेला ऐसा रेस का घोड़ा बन गया है जो कि जो उसकी धारा है, नदी की जो धारा होती है उसके अगेंस्ट में चल रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए आज जो है मिड कैप निफ्टी में कहीं ना कहीं पे राहत देखने को मिली है और जो बैंकेक्स है उसमें भी आज एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो लार्ज कैप का जो मार्केट है वो टोटली फेल हो चुका है आज सस्टेन करने में अबव साइड में। अगर आप देखोगे तो हाई लगाया था निफ्टी ने 24,600 के आसपास का। 24,600 से दोस्तों फिसलते हुए 24,435 के आसपास आके रुक गया, जो कि दोस्तों बहुत बुरी चीज अभी के लिए लग रही है। इससे भी नीचे गया था 24,378 के आसपास। वहां से दोस्तों कहीं ना कहीं पे अपसाइड जाने की, ये तो ओपनिंग प्राइस था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग प्राइस था, ओपनिंग प्राइस से ही सीधा सीधा भागा था और जहां पे ओपन किया था कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा ऊपर आकर सस्टेन करके क्लोजिंग दे दिया। यानी कि दोस्तों मार्केट की हालत अभी के लिए तो देखा जाए तो खराब ही लग रही है। एफ आई एस का डेटा अगर देखेंगे डे वाइज तो देखिए आपके सामने डेटा है। देखिए आज भी क्या किया है एफआईआई ने, कैश मार्केट में 5,700 करोड़ के आसपास की दोस्तों सेलिंग करी है। वहीं पे डीआईआई ने 6,000 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग करके रखी है। दैट्स वाई मार्केट जो है कहीं ना कहीं पे सस्टेन होने में थोड़ा सा दोस्तों योगदान मिल पाया। ठीक है, नहीं तो कुछ था नहीं आज। एफआईआई ने क्या किया, इंडेक्स के फ्यूचर्स अभी लॉन्ग कर रखे और इंडेक्स के जो ऑप्शंस हैं उनको बेच रखा है। यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी की जो कल की एक्सपायरी है, हो सकता है कि कल के दिन हम अपसाइड का एक मूव जो है वो प्लान कर सके टूवर्ड्स रिट्रेसमेंट। ठीक है, टूवर्ड्स रिट्रेसमेंट मैं ये बात जानबूझ के आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस में देखोगे, स्टॉक फ्यूचर्स में तो 6,524 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स जो है उन्होंने बाय करे रखे। कहीं ना कहीं पे दोस्तों तेजी की संभावना मुझे इससे लग रही है। स्टॉक ऑप्शंस अगेन बाय करके रखे, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ के चलिएगा कि एक वन साइडेड मूव जो है आपको कल के दिन में देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है 1.28 डॉलर जो है डाउन चल रहा है 1.74% के आसपास की गिरावट के साथ। 1.65% की आसपास की गिरावट है ब्रेंट क्रूड में। गोल्ड देखोगे तो आज जो है 1% के आसपास की गिरावट है। सिल्वर में भी 3% के आसपास की गिरावट है। सबसे ज्यादा ये आपको अफेक्ट करेगा जो कि अभी चल रहा है रेड में। ये अगर रेड में चल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं पे दिख रही है। ठीक है, आज अगर कंट्रीब्यूशन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने 34 पॉइंट्स कैप्चर ये किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं निफ्टी में। और बजाज फाइनेंस था जो कि आज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। इसमें आज सुबह सुबह हमने एक ट्रेड भी बनाया था जिसमें कि अच्छा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिला है। इन्फोसिस था, इन्फोसिस ने 18 पॉइंट्स के आसपास इसमें जो है योगदान दिया है। टीसीएस, बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो भी एक जगह पे जो है 5% के आसपास मेरे ख्याल से तेजी में था, वहां से फिसलते फिसलते 2% के आसपास की तेजी में क्लोज हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे की तरफ है। सबसे ज्यादा नीचे जो खींच रहा था वो था आईसीआईसीआई बैंक। 2-4 दिनों से दोस्तों बहुत चल चुका है ये। मैंने कहा भी है कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक दोनों के जो वैल्यूएशन थे वो फेयर थे। ठीक है, दैट्स वाई उनमें डेंट नहीं आया है। मेरा जो अनुमान था कि एक्सिस सॉरी जो कोटक बैंक है, कोटक 5% के आसपास की गिरावट में चलना चाहिए। एक बार जो है 5% के आसपास की गिरावट शो करनी चाहिए उसने, उस तरीके से वो पीछे भी निकला था और उसके बाद जो है अभी वो साइडवेज टाइप के मूव में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, हमेशा हमेशा दोस्तों अपसाइड की मूवमेंट शो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशंस ना होते हुए भी अगर ये भाग रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ झोलमाल होने वाला है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सावध रहिएगा। एम में देखेंगे तो 20 पॉइंट्स के आसपास का डेंट इसने दिया है आज निफ्टी को। एल था, सन फार्मा था, एक्सिस बैंक था, एनटीपीसी था। ये थे कुछ निफ्टी के शेयर्स जिसने कि आज जो है एक डेंट दिया है निफ्टी को। उसके साथ साथ देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 296 पॉइंट्स जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ है और 277 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हुआ है। सबसे बड़ा योगदान रहा है एचडीएफसी बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा योगदान रहा है नीचे खींचने में 170 पॉइंट का।
बैंक ऑफ बड़ौदा था, एयू बैंक था, बाकी के सब बहुत मामूली थे। लेकिन एक्सिस बैंक, एसबीआईएन और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने कहीं ना कहीं पे फिर से इसको थोड़ा सा दोस्तों गले में खराश है, थोड़ा समझ के लीजिए आज के दिन के लिए। ये दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है डेंट, ठीक है, डेंट ज्यादा लग रहा है मुझे तो। और पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक जो है खींच रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को मैनेज किया जाए तो बहुत हद तक हमारा जो बैंक निफ्टी है वो क्या कर सकता है, एक साइडवेज टाइप का मोमेंटम भी जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। एफआईएस डेटा में अगर हम डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो क्या दिख रहा है दोस्तों, 116 करोड़ के आसपास की जो है वो सेल बाइंग करके रखी है स्टॉक ऑप्शंस पे, सॉरी फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो 932 करोड़ के आसपास जो है इंडेक्स के जो ऑप्शंस है वो सेल करके रखे। और वहीं पे स्टॉक्स के जो ऑप्शंस है वो 300 करोड़ के आसपास जो है बाय करके रखे। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। निफ्टी का ऑप्शन चेन है आपके सामने, जस्ट अ मिनट। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों अगेन यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि एक थोड़े से जो है पुट राइटर्स थोड़े थोड़े करके एक्टिव होते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मार्केट जो था इसी जगह के आसपास ओपन भी हुआ और क्लोज हुआ, लेकिन उस तरीके से यहाँ पे तो खैर अच्छे है ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी पुट राइटिंग हो रही है वो दो साइड के लेवल्स को ट्रैक करने के लिए हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूर तक जो है पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो इधर की साइड आपको दिखती है भरी हुई, और इधर की साइड थोड़ी कमजोर दिखती है, ठीक है। लेकिन 1.47 लाख के आसपास जो है दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं आज के दिन में, जो कि दोस्तों अगेन एक कंसर्न की बात है कि कल के दिन के लिए क्या होगा, क्योंकि ये अगेन नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं ना, बराबर है। यहाँ पे भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन ओटीएम्स में ऐड हो रहे हैं, जो कि दोस्तों क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, 24,500 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये भी लोग क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 24,200 के नीचे हम इसको आने नहीं देंगे। तो हो सकता है इसके बीच में कहीं पे मार्केट जो है फंस जाए, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं पे 400 के आसपास, 24,400 से लेके 24,450 के बीच में, ठीक है। तो ये दोस्तों हो सकता है कहीं ना कहीं पे डेंट आ जाए, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर सॉरी हमें एक चीज भूल गए जो है बैंक निफ्टी का देखना, ठीक है। वैसे भी देख के कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हो गई है तो इसमें कुछ रहेगा भी नहीं, ठीक है। गले में थोड़ी खराश है दोस्तों, समझ लीजिएगा, ठीक है। 3024, जस्ट अ मिनट गाइस, कुछ तो गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे, जस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ऐसे कुछ एज सच यार क्या कहा जाए, ठीक है। ये है आज की एक्सपायरी का, आज की एक्सपायरी की वजह से ऐसा दिख रहा है। 30 अक्टूबर अगर हम देखेंगे, सॉरी गाइज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ हद तक जो है यहाँ पे पोजीशंस ऐड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 24,000, 23,000 के आसपास, 30,000, और सबसे ज्यादा ये इसी के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 39,000, 24,000, 30,000, इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं पे कॉल साइड की जो राइटिंग हो गई है वो इसी तरीके से हो रही है, ठीक है। चलते हैं पीसीआर डेटा की तरफ। पीसीआर में अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी जो है कहीं ना कहीं पे ओवरसोल्ड की तरफ चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। पीसीआर 0.8 के आसपास है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ चलता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी का ये। निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो सेम चीज है, निफ्टी में भी सेम चीज चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम ओवरसोल्ड की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट में जो है एक राइज आना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगेन अपनी सेल साइड की पोजीशंस देख सकते हैं रिट्रेसमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखें तो 15 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी डाउन चल रहा है। उसी के साथ साथ डाउ फ्यूचर भी देखेंगे तो अच्छे खासे डाउन चल रहे हैं, 1% के आसपास। 234 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमें नेस्डैक पे दिखने को मिल रही है। डाउ भी डाउन है, एसएनपी, निक्केई, सब चीजें आज जो है कहीं ना कहीं पे जाके आपको डाउन दिख रही होगी। हैंगसेंग 261 पॉइंट्स अप, और उसी के साथ साथ डैक्स, एफटीएसी और सीएसई भी कहीं हद तक डाउन ही दिख रहे हैं। यानी कि दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है डाउन साइड के संकेत दे रहा है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, अगेन कहीं ना कहीं पे अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट करना पसंद करूंगा। टिल देन मैं मार्केट में सबसे शांत बैठने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
अगर कुछ लेवल्स वगैरह मेजर ब्रेक हो जाते हैं तो ही मैं ट्राई करूंगा कि वहां पे अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आ जाता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके जो कुछ भी प्यारे से कमेंट रहेंगे, जो भी मैं पिछले 8-15 दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सेम उसी तरीके से लेवल्स वगैरह चल रहे हैं और सेम लेवल्स पे आ जाता है मार्केट, तो क्या हो रहा है, एक फॉल आ रहा है या फिर राइज आ रहा है। सो आपके जो कुछ भी प्यारे से कमेंट्स है वो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।